Hi guys, welcome back to the Equilibrium series. So in today's lecture, we'll do part 4 of this chapter which deals with calculating pH values. So आज हम दो टॉपिक्स मेन पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट और pH कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको कॉन्सेंट्रेशंस दिए होंगे और उससे मैं आपको सिखाऊंगी कि pH कैसे कैलकुलेट करना है. So let's begin. So let's start with today's lecture. Today we are going to do basically 3 topics. कौन से? Ionization of water, pKw, pKa, pKb ये क्या होते हैं ये सिखाऊंगी, and pH कैसे कैलकुलेट करते हैं. That's the most important topic for your JEE NEET from this chapter. ठीक है. I know I keep saying this, but there are 2 main topics for your equilibrium for your JEE NEET. First is your Lee-Chatelier's principle and the second is this pH calculation. कहीं ना कहीं से आपको ये pH कैलकुलेट करना आना चाहिए. ठीक है. सो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वी सॉ अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते थे जिनको पानी में अगर हम डालते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उनको पानी में डालते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, बट देयर आर नो आयन फॉर्मेशन एज सच. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देखा था कि मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं करते, वो क्या है थोड़ा सा कम करते हैं. इट कुड बी 80% और 70%. सो दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली मीन्स कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कितना डिसोसिएट करे हैं व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी लिखा था जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो Ka या Kb होता है फॉर बेसिस एंड एसिड्स, दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये वाला क्या था, अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया और Ka हो गया इनका कांस्टेंट. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अब एक नया चीज पढ़ते हैं, दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से आई हैव वाटर एंड मैं बोलती हूँ कि वो आयनाइज कर रहा है. ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशंस लेट्स टेक दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नाउ इफ आई डू दैट कैन आई राइट Kc फॉर दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर मैं बोल रही हूँ इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम है तो कैन आई से दैट H2O gives H plus and OH minus ions, and in that case your Kc will be what? It will be the concentration of this H plus and OH minus ions divided by the concentration of water. The concentration of water. Now if I multiply this concentration of water to the left hand side, I'll get Kc into concentration of H2O into H plus and OH minus, and this is what I call as Kw guys. इसी को हम क्या बोलते हैं, Kw बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Kw का वैल्यू किसके इक्वल होगा, इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन. सो ये हो जाएगा मेरा Kw वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस. जब मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स और प्रेशर लेके चलूँ, ये जो अपनी Kw की वैल्यू होती है ना, ये कितनी होती है 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर होती है. कितनी होती है 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर होती है. इफ दिस मच इज क्लियर टू यू, लेट्स गो अहेड. वन मोर थिंग, लेट्स से यू हैव टू कैलकुलेट pKw. अगर मेरे को Kw पता है ना, Kw और pKw में क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं यहाँ पे माइनस लॉग लगा दूँ, आई रिपीट, इफ आई पुट माइनस लॉग एंड फिर Kw करें, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन एडिशन, लॉग इज ऑल्सो अ फंक्शन. उस फंक्शन को मान लो मैंने माइनस लॉग ऑफ Kw निकाला, दिस इज व्हाट आई कॉल एज pKw वैल्यू. इसको हम क्या बोलते हैं, pKw वैल्यू बोलते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे माइनस लॉग है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो मैंने क्या बताया, Kw का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14. और ये जब हम सॉल्व करेंगे, ये मैं अभी नेक्स्ट सेगमेंट में दिखाऊंगी आपको कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 14 आएगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस pKw विल बी इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं इस पानी की ये जो आयनाइजेशन है, इफ आई डोंट टेक इट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इफ आई हैव लेट्स से सम डिफरेंट टेम्परेचर, देन ऑफ कोर्स दिस pKw वैल्यू विल चेंज. ठीक है, देखो यहाँ पे pKw क्या हो गया, जहाँ पे भी ये P लग गया इसका मतलब माइनस लॉग लगा दो. तो अगर मैं बोल रही हूँ pKw, that means minus log of Kw, and that is going to be 14 at your 25 degree Celsius. अब थोड़ा सा और समझते हैं. अगर मेरे पास
H2O gives H plus and OH minus ions. करेक्ट. मुझे एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन का यही मतलब नहीं है कि अगर मैंने वाटर 1 मोल लिया तो 1 मोल ऑफ H plus ion will be formed and 1 मोल ऑफ OH minus ion will be formed. So if I say that the pKw or the Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, don't you think that both will have the same concentrations? The H plus and the OH minus ion will have the same concentrations, and if at 25 degrees Celsius this comes out to be 10 to the power minus 14, can I just write instead of OH minus concentration, क्योंकि वो H plus के ही equal है तो मैं वो लिख सकती हूँ. If I do that, then it is 2 H plus ions. Then it is 2 H plus ions. Correct? So can I get the concentration of H plus ions from this formula? 10 to the power minus 14 upon 2. है ना. इन फैक्ट सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, एक सेकेंड रुको, ये नहीं होगा, हैंग ऑन. हाँ, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज, देखो 10 टू द पावर माइनस 14 कब आएगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में है. सो दैट मीन्स दिस ऑल्सो शुड बी 10 टू द पावर माइनस 7 एंड दिस शुड ऑल्सो बी 10 टू द पावर माइनस 7. इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होकर 10 टू द पावर माइनस 14 देंगे. सो दैट मीन्स माई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन at 25 degrees Celsius is how much? It is 10 to the power minus 7 molar. It is 10 to the power minus 7 molar. Likewise, OH minus की concentration भी कितनी होएगी? 10 to the power minus 7 molar. ठीक है? Now let's again go back to this formula. Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. Now let's say this is our equation first. अगर मैं इसमें माइनस लॉग लगा दूँ, है ना, multiplying by minus log on both the sides, what will you get? If I multiply minus log on both the sides, what will I get? देखो यहाँ पे minus log of Kw is equal to minus log of this H plus concentration into OH minus concentration. बच्चों जब भी हम log में डालते हैं और multiplication होता है तो उसको जब हमने individually log लगाना है ना तो उसके बीच में क्या होता है, प्लस कर देते हैं. दैट मीन्स दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. इफ दैट मच इज क्लियर टू यू, अब मुझे ये बताओ माइनस लॉग जो था वो माइनस लॉग के जगह हम क्या लिखते थे, P लिखते थे. सो कैन आई कॉल दिस एज PKW? वी कैन ना. सो दिस इज PKW एंड ये माइनस लॉग को फिर यहाँ पे P लिख दो, आगे क्या है H है, तो दैट इज वॉट योर पीएच इज. pH is minus log of that H plus concentration plus क्या होगा ये minus log again and that is POH. So PKW, this is a very important relation that is going to help you in the next questions that we do. PKW जो होता है it is equal to pH plus the POH value. और ये PKW की वैल्यू कितनी आई? This pH plus POH value, this value is actually 14. So ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है. ठीक है, कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन ये मैं बाद में कब बताऊंगी. आपको अभी के लिए बस ये जानना है कि ये जो pH की वैल्यू होती है कैसे कैलकुलेट करेंगे. विल डू माइनस लॉग ऑफ वॉट एवर द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट आई हैव. ठीक है, चलो. अब pH एंड pOH आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हो. pH एक तरीके का स्केल होता है, pH स्केल, विच डिटरमिन्स हाउ मच एसिडिक और बेसिक योर कंपाउंड इज. इफ आई से दैट द कंपाउंड्स pH इज 7, इसका मतलब वो क्या है भाई, न्यूट्रल है. क्या है, न्यूट्रल है. अगर उसका 0 से लेके 7 के बीच में रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक कंपाउंड बोलते हैं. और वो हमें क्या देगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देगा. वी सॉ द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन द लास्ट क्लास. इफ यू हैवंट डन सो फार यू प्लीज चेक आउट द प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने एसिड्स एंड बेसिस अच्छे से सिखाए हुए हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, 7 टू लेके 14 तक जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं. अब आप बोलोगे यार ये कलर्स क्या हैं, व्हाट आर दीज कलर्स. दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. जैसे आपने बाकी सारे इंडिकेटर सुने होंगे, लिटमस होगा और फिनोल्फ्थालीन होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा, वैसे ही एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर. द
purpose of universal indicator is if you put a substance inside the universal indicator, it will give you different colors, और हर एक अलग जो color है that corresponds to the pH of that solution. So if I say the universal indicator is put in a substance and that substance turns orange, that means उसका 2 या 3 कहीं pH है. Likewise violet और bluish कलर जो होंगे वो क्या होंगे मेरे बेसिक होंगे, ऑरेंज और रेडिश जो होंगे वो मेरे एसिडिक होंगे. ठीक है. सोप्स जो आप घर पे यूज़ करते हो उनका पीएच क्या होता है, ये ऐसे थोड़े से छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके स्कूल लेवल पे आपको पूछ सकते हैं. जितने भी सोप्स हो गए, जितने भी सोडाज हो गए, वो सारे के सारे क्या सॉरी जितने भी सोप्स हो गए और जितने मतलब कॉस्टिक सोडा हो गया या NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल बेसिस. सो इनका पीएच क्या होगा, हायर देन 10 होगा. ठीक है. लेमन जूस जो हम घर पे पीते हैं, नींबू का पानी, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका पीएच क्या होता है 2 होता है. वाटर जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसका ऑलमोस्ट पीएच क्या होता है 7, विच मीन्स दैट इट इज़ न्यूट्रल. आजकल आ रहा है ना एक अल्कलाइन वाटर. अल्कलाइन वाटर क्या होता है, आपके बॉडी में इतनी एसिडिटी होती है कि आप अल्कलाइन वाटर पीते हो जिसका पीएच क्या होता है अराउंड 7 पॉइंट समथिंग और 8 होता है ना. सो इट काइंड ऑफ नलिफाइज दैट एसिडिक इफेक्ट इन आवर बॉडी, कीपिंग इट न्यूट्रल. चलो, सो दैट्स ऑल. लेट्स गो एंड कैलकुलेट दिस पीएच एंड पीओएच. ये कैसे कैलकुलेट करना है. मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने बोला HCl है, ठीक है, और HCl जो है एक आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गया है और उसमें क्या है H+ और Cl- आयंस बनेंगे. पहली बात तो आपको आना चाहिए कि क्या क्या आयंस बनेंगे. आयंस मान लो आपको पता चल गया H+ और Cl- बनेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स से आई टेक 10⁻⁻² मोलर ऑफ HCl. ठीक है. मैंने स्टार्टिंग में जो HCl लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था 10⁻⁻² मोलर. My dear friends, tell me one thing. From this equation, first thing what you'll do is you'll identify whether the electrolyte that you have is a strong electrolyte or a weak electrolyte. अगर strong है बच्चों तो क्या होगा, डायरेक्टली हम वो स्टोइकियोमेट्री से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं जितना डालूंगी HCl उतने के सारे के आयंस बन जाएंगे. 100% will be ionized. So if it is strong, fine by me, बहुत easy हो जाएगा कैलकुलेशन. So if I take 1 mole of HCl, I'll have 1 mole of H+ ion and 1 mole of Cl- ions. करेक्ट. 2 चीज़ सिखाऊंगी. मान लो तुमको एक स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 10⁻⁻² मोलर HCl लिया है, तो डोंट यू थिंक कि H+ विल बी 10⁻⁻² मोलर एंड Cl- भी कितना होगा 10⁻⁻² मोलर होगा. करेक्ट. तो ये आ गया. अब जैसे ही तुमको H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो आपको बोलेंगे कि भाई pH निकाल के दिखाओ. pH कैसे होता है, pH कैन बी कैलकुलेटेड बाय -log ऑफ दिस H+ concentration. ठीक है, -log ऑफ दिस H+ concentration. सो ये कितना होगा -log ऑफ H+ concentration कितनी है 10⁻⁻² है ना. अब log में एक रिलेशन होता है, 10 मान लो 2 लिखा है ना, तो क्या करना होता है जो भी एक्सपोनेंट में है उसको आगे के साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 log 10. सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 into the value of log 10. 2 into log 10 is how much? log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. सो ये याद रखना है, आंसर क्या आ जाएगा इसे 2 आ जाएगा. नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे क्या करना है, -2 लिखा हुआ है, सो -2 आगे ले जाओ, दैट विल बी -log 10. -2 into -log 10. बच्चों मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, है ना, एंड दैट विल बी 2 log 10. log 10 का वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया 1 होता है, तो pH कितना आ गया 2 आ गया. एंड दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज दैट इट इज एन एसिड. एसिड का pH कितना आना चाहिए 0 से लेके 7 के बीच में आना चाहिए. सो इट इज़ ऑल करेक्ट. अब एक काम करते हैं, लॉग कैलकुलेट करना सीखते हैं. ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक देख लो बच्चों. log 1 जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, और log 10 जो होता है दैट इज कितना, दैट इज 1. ठीक है. अभी बाकी सारे लॉग्स जो हैं वो आपको आने चाहिए. log 1 से लेके log 10 तक आपको आना चाहिए. तो इफ़ आई हैव लेट्स से log 3, आई हैव log 4, आई हैव log 5, आई हैव log 6, log 7, log 8,
log 9। मैं आपको ये बता रही हूँ कि टेंटेटिव आंसर्स आप कैसे निकाल सकते हो। अब अगर मान लो log 10 की वैल्यू 1 है और log 1 की वैल्यू 0 है, डोंट यू थिंक इट इज सेफ टू से दैट log 2 से log 9 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए? इनको कैसे लर्न करोगे? बड़ी सिंपल टेक्निक है। log 2 है ना, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.30। log 3 है ना, तो दैट विल बी 0.47 वैसे, लेकिन 0.4 लर्न कर लो। log 4 जो है उसका वैल्यू क्या होगा? 0.59। log 5 का वैल्यू होता है 0.6। आप देख रहे हो, एक नंबर बढ़ा के लिख रही हूँ मैं, दैट्स इट। log 2 इज 0.3, log 3 इज 0.4, log 4 इज 0.5, log 5 इज 0.6, log 6 इज 0.7, log 7 is 0.8 something, log 8 is 0.91 something and log 9 is also 0.95 या 0.97। इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.69, सॉरी हाँ, दिस विल बी 0.69। जो भी है, मतलब यू गेट द आइडिया कि आपको क्या करना है, एक एक नंबर इंक्रीज करके उनके लॉग वैल्यूज निकालनी है ना। 3-4 फंक्शंस भी पता होने चाहिए। मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ log a इंटू बी और आपको इस पे लॉग परफॉर्म करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन है। सो इसको कैसे करेंगे? इसको खोल के लिखोगे, log a पे अलग करोगे और log b, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, जो अभी हमने देखा था। अगर मैंने लिखा log a डिवाइडेड बाई b, इसको कैसे करना है? डिवाइड का मतलब क्या होता है? आपने माइनस करना है, बीच में क्या करना है? माइनस करना है, ये याद रखना है। और अगर मेरे पास मान लो log 10 to the power x है, वॉट एवर द एक्सपोनेंट इज, ये एक्सपोनेंट को आगे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दैट विल बी x log 10, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक करके देखते हैं क्वेश्चन। डू वी हैव हियर? हाँ, इधर है जगह, इधर करते हैं। नाउ लेट्स से आई टेल यू गाइज टू टेल मी द वैल्यू ऑफ log 200, है ना। log 200 का वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी आपका ये वैल्यू है उसको इन 1 से लेके 10 के फॉर्म्स में लिखो, इनके मल्टीपल्स में लिखो। सो आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो उसके फॉर्म में ले आओ, जैसे 0 से लेके 10 तक के फॉर्म्स में। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो क्या करोगे? इट विल बी log 2 प्लस log 10 प्लस log 10, और अब इनकी इंडिविजुअली जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दो। log 10 इज 1, देन log 10 इज 1 एंड log 2 इज हाउ मच? 0.30। तो कितना आ गया? इसको करेंगे तो 2.30। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज log 10 to the power -4। वॉट एवर इज इन 10 to the power, multiply it ahead, so it is going to be -4 log 10। so -4 into log 10 का वैल्यू इज 1, तो कितना आ गया? ये -4 वैल्यू आ गया। दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर लॉग वैल्यूज। क्लियर? अब pKa pKb क्या है ये भी देख लेते हैं। Ka मैंने बताया, Ka कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लेट्स से अगर मेरे को CH3COH है, एसिटिक एसिड है ना, और CH3COO माइनस और H+ में चेंज करते हैं। फाइन, Ka क्या होगा? जो भी इस CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है इनटू जो भी इस H+ की कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट? ये किया था हमने, दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड द सेम वाज फॉर द वीक बेसिस। अब ये जो Ka है बच्चों, अगर मैं इसमें भी माइनस लॉग लगा दूं, इफ आई पुट माइनस लॉग एज द ऑपरेटर, तो माइनस लॉग Ka हो जाएगा, और इस माइनस लॉग Ka को हम क्या बोल सकते हैं? pKa बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? pKa। Likewise, if I put minus log of Kb, then that can be called as pKb। अब आप सोचोगे कि मैम इसका मैंने क्या करना है? कभी कभार आपको अलग अलग एसिड्स की pKa वैल्यूज दे देंगे या अलग अलग बेसिस की Kb वैल्यू या pKb वैल्यूज दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू टू सेट एन ऑर्डर फॉर द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा है। हायर द Ka वैल्यू, Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिटी ज़्यादा होगा। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर विल बी द एसिडिटी, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ Kb, हायर विल बी द बेसिसिटी। आर वी क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? नाउ लेट्स गो। अगर मैं Ka पे माइनस लॉग करती हूँ तो दैट वे आई विल गेट pKa। माय डियर फ्रेंड्स, दिस
pKa value is actually inverse to the acidity value. That means higher the pKa value, lower will be the acidity. That means that substance is going to be less acidic. ठीक है, higher the pKa, less acidic that compound will be. Are we clear? So if we are looking for a compound which is very very acidic, I need to look out for a pKa value which is very very less. Okay, and the same goes for your pKb. अगर pKb value ज़्यादा है तो basicity क्या होगी? कम होगी. So these are the 4 relations which can help you in getting all the orders of acidity and basicity right. ठीक है? Question देखते हैं. pH value of 0.001 molar HCl solution is how much, है ना? They have asked you what is the pH value. So pH value के लिए मैंने क्या बताया था? पहले देखो ये कितने आयनाइज करेगा. देखो ये स्ट्रॉन्ग है, यस स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को पता है कि अगर मैं 1 मोल HCl लूंगी तो 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- बनेगा, क्योंकि फटाक से 100% आयनाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे 0.001 है. कांट आई कॉल दिस एज 1 × 10⁻³ मोलर्स? क्या हम इसको ये बोल सकते हैं 1 × 10⁻³ मोलर्स? We can, right? So if I take 1 mole of HCl, 1 mole of H+ and Cl- will be formed. But if I'm taking 1 × 10⁻³ molars, है ना, अगर हम इतना ले रहे हैं तो H+ कितना होगा? 1 × 10⁻³ और ये कितना होगा? 1 × 10⁻³ Guys, you can also calculate Ka from here, by the way, है ना? That is going to be concentration of H+ and Cl-, which is how much? 1 × 10⁻³, 1 × 10⁻³. Now let's go back to our original question. Original question क्या बोला है? pH calculate करो, माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन करके करोगे, राइट? H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास है ही, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लगा दो. 1 × 10⁻³ can be called as 10⁻³ I have put it here. तो क्या होगा? -3 को आगे कर दो. It will be -3 × -log10, है ना? माइनस will get plus, so that is +3 × log10 value. log10 value is how much? 1. So ये कितना आ गया? 3 आ गया. The pH of this solution, my dear friends, is 3. ठीक है? अब here is where it gets trickier. When they give you the concentration of the base and then they ask you कि pH निकालो. तो इसको भी देख लेते हैं. NaOH को अगर मैं देखूं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी 100% आयनाइज करेगा, है ना? इफ आई डू दैट, क्या बनना है? Na+ और OH- बनना है, राइट? अगर ऐसा होगा तो कैन आई कॉल दिस 0.001 एज अगेन 10⁻³ मोलर? ले लें इसको, कर लें ऐसे, फाइन. अगर मेरे को 10⁻³ ये है और OH- कितने हैं? 10⁻³. Now the issue here is if I have to calculate the pH value, I need to have the H+ concentration, and since it is a base में तो हाइड्रोजन आयंस होते ही नहीं है. अब क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं मैम जितने OH- आए ना उतनी H+ बनेंगे. नो, वो तो वाटर के लिए था. ना. वाटर आयनाइज करता है इनटू H+ एंड OH-. यहाँ पे तो क्या है? अलग से Na+ आयंस हैं. So there are no H+ ions. So there is a trick to doing so. क्या ट्रिक है? पहले मेरे को pOH कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? pOH कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस लॉग ऑफ दिस OH- कॉन्सेंट्रेशन. इफ आई डू दैट, माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस की तो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास. तो बच्चों pOH का वैल्यू क्या आएगा? ऊपर सेम कैलकुलेशंस करेंगे हम, तो यहाँ पे pOH का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. और 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था. व्हाट वाज दैट रिलेशन? द pKw इज इक्वल टू pH प्लस pOH, राइट? अब समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? मेरे को pOH तो पता चल गया है, 14 इसकी वैल्यू होती थी, है ना? 14 इसकी वैल्यू होती थी 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो अगर मेरे को pOH पता चल गया है तो कांट आई कैलकुलेट pH फ्रॉम दिस? It will be pH is equal to 14 minus of this pOH value, ठीक है? And if you do that, it will be 14 minus what was the pOH value? 3. तो ये कर दो, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा. So the pH value is how much? It is 11, and that is kind of perfect. Why? Because it's NaOH.
बेस है तो इसके ऑफकोर्स 7 से तो ऊपर होनी चाहिए, तो मेरे को पता है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या होगी, सही होगी. सो ऑन एंड ऑल टू कंसाइज इट, एसिड्स का आप डायरेक्टली pH कैलकुलेट कर सकते हो सिंस यू हैव द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यू जस्ट पुट इन माइनस लॉग H प्लस एंड वी आर डन. अगर मेरे को बेस का pH निकालना है तो पहले आई नीड टू कैलकुलेट द PUH. दैट PUH देन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 टू गेट योर pH वैल्यू. ठीक है भाई, सो दिस इज व्हाट इट इज. See the next question. 0.05 mole of NaOH is added to 5 liter of water. What will be the pH of the solution? इन्हें बोला है कि NaOH का solution बनाया मैंने by adding 0.05 mole of NaOH in 5 liter of water. Guys, अपने को तो concentration चाहिए होता है ना. I can't use this 0.05 moles directly. I'll be calculating the molarity from here. क्या करना पड़ेगा? Molarity calculate करने पड़ेगा. फॉर्मूला क्या था इसका? इट वॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये कितना आ जाता था? 0.05 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? इट इज 5, सो दैट इज 0.01 मोलर आ गया. एंड नाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेंट्रेशन टू गेट योर आंसर. हाउ? वापस से सेम चीज चालू करेंगे, Na प्लस और OH माइनस आयंस बनेंगे. नाउ सिंस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होगा. दैट मीन्स इफ आई टेक 0.01 मोलर ऑफ NaOH तो क्या होगा? 0.01 मोलर Na प्लस बनेगा और 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड आयंस. कैन आई कॉल दिस हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एज 10 to the power -2? ऐसे भी तो लिख सकते हैं. 0.01 को यू कैन वेरी वेल राइट 10 to the power -2. So what will I do? I'll first calculate the POH. That will be minus log of this OH minus concentration. Right guys? So इसको यहाँ पे put कर देंगे 10 to the power -2. This -2 will come here. Then it is minus log 10. इसको calculate करोगे तो क्या आएगा? This minus minus multiply में 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता है ना. तो 2 गया into log 10 is 1. तो क्या आ जाएगा? POH 2 आ जाएगा. अब नाउ टू कैलकुलेट द pH, व्हाट वाज द फॉर्मूला? ये तो बिल्कुल लर्न कर लो. फॉर ऑल द pH कैलकुलेशन फॉर बेसिस यू विल बी नीडिंग दिस फॉर्मूला. pH निकालने के लिए पहले POH निकालोगे और जो भी वो POH आएगा उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो 14 से. सो दैट इज 14 minus 2 एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन. इट इज 12. क्लियर? बोलोगे क्या यूनिट्स हैं? इट इज़ यूनिटलेस. pH एंड POH वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिटलेस होती हैं. व्हाट इज द pH ऑफ 1 into 10 to the power -4 H2SO4? अब तुम लोगों ने एक ट्रेंड कर लिया है. 10 to the power -2 मोलर जब मैंने लिया था HCl तो व्हाट वाज द pH वैल्यू? इट वाज 2. अगर 10 to the power -3 मोलर लिया था, देखो यहाँ पे 10 to the power -3 लिया था तो pH कितना आया था? 3 आया था. लाइकवाइज अगर मैं 10 to the power -4 मोलर लूँ HCl तो क्या आएगा? pH 4 आएगा. तो क्या इसका भी 4 आना चाहिए? नो. यहाँ पे आपने एक चीज पढ़नी है, दैट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सो अगर मेरे पास H2SO4 है, हर चीज देखना अलग तरीके से आयनाइज होती है. सो अगर मेरे पास H2SO4 है, एक HCl से तो मेरे को एक ही H प्लस आयन बन रहा था ना, तभी तो 1:1 रेशियो में था. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब H2SO4 आयनाइज करेगा इट विल गिव मी 2 आयन्स, H प्लस एंड सल्फेट आयन्स. एंड टू बैलेंस दैट अपने को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, है ना? If this much is clear to you, let's go ahead. If I take 1 mole of H2SO4, then 2 moles of H plus ions will be formed and 1 mole of sulfate ions will be formed. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि stoichiometry 2 है यहाँ पे, तो जो भी मैं concentration starting में लूँगी एसिड की, H plus उसका डबल बन रहा है. With the same analogy, if I take 10 to the power -4 molar of H2SO4, H plus कितना बनेगा? 2 into 10 to the power -4 molar बनेगा. Right guys? और ये कितना बनेगा? How much will this be? This will be 10 to the power -4 molar, क्योंकि तो 1:1 रेशियो में है, सो इतना ही बनेगा. अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2 into 10 to the power -4 है, तो आई हैव टू यूज दिस कॉन्सेंट्रेशन.
ओके, सो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस लॉग ऑफ दिस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड रिपीट आफ्टर मी. माइनस लॉग हो गया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट कर दो, 2 × 10⁻⁻⁴ है. जस्ट टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम एक काम करो, ये जो माइनस होता है ना स्टार्टिंग में, इसको सबसे लास्ट में करेंगे हम, इसको सबसे लास्ट में रहेंगे. इस माइनस को हटा दो. अगर इस माइनस को हटाते हो तो बीच में यहाँ पे log 2 इंटू समथिंग है. इंटू समथिंग मीन्स यहाँ पे एडिशन करना है, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लो. क्या आएगा इधर? log 2. मैंने इस माइनस को यहाँ पे रख दिया अलग से, बाद में करेंगे. log 2 आ गया प्लस log 10⁻⁻⁴, है ना. log 2 का वैल्यू कितना था? 0.30 था. प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? -4 log 10, है ना, और बाहर माइनस ही था. अब करो इसको कैलकुलेट. 0.30 -4 एंड log 10 का वैल्यू इज 1, सो दैट बिकम्स हाउ मच? ये कितना हो जाएगा? -3.7, है ना. दिस विल बी -3.7. माइनस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि ये बिगर नंबर है 4, तो इधर -3. दिस इज इट्स बेसिक कैलकुलेशन एट दिस पॉइंट. नाउ दिस माइनस एंड माइनस विल गेट प्लस एंड द ओवरऑल pH वैल्यू विल बी हाउ मच? 3.7. ठीक है, तो HCl दिया है तो वो क्योंकि एक अमोनो बेसिक एसिड है वो एक ही H प्लस आयन देगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे क्योंकि H2SO4 है तो यहाँ पे जो भी इसका ये number है, the stoichiometry, that you will have to take care of. What will be the pH of the cold drink if the H plus concentration is इतना concentration दिया हुआ है, कोई सैंपल है अपने पास कोल्ड ड्रिंक का, उसके पूछ रहे हैं pH क्या वैल्यू है. ठीक है, so if this तो H plus concentration ही डायरेक्ट इनने दी हुई है. कितनी दी हुई है? 1, 2, 3, 4 and 5. So can I just say it is 10⁻⁻⁵ molar? Now if I have this, it's quite straightforward. Minus log of H plus concentration. So that will be minus log of 10⁻⁻⁵. At this point I know 10 to the power जो भी लिखा है वही अपना pH हो जाएगा. तो pH क्या होगा? 5 हो जाएगा. So the pH of this cold drink is 5. So my dear friends, if the H plus concentration is 10⁻⁻1 molar, then the pH value is 1. If the H plus concentration is, let's say, 10⁻⁻2 molar, then the pH is 2. If the concentration of H plus concentration is 10⁻⁻3 molar, then the pH is 3, and so on. And so on. ठीक है, 10⁻⁻6 मोलर होगा तो 6 होगा pH. अब 10⁻⁻7 मोलर अगर हुआ तो इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. सो डू यू थिंक कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होएगी, 10⁻⁻7 होएगी, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा? नॉट एट ऑल, है ना. एंड दिस इज वेयर एन इफेक्ट विल कम, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. दैट इज योर कॉमन आयन इफेक्ट. है तो एट द एंड एसिड ना, एसिड का pH 7 कैसे हो सकता है? सो देर इज अनदर थिंग दैट कम्स. ये काफ़ी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उसमें एक और इफेक्ट आता है, दैट इज योर कॉमन आयन इफेक्ट. एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट. सो यहाँ तक आप लर्न कर लो, 10⁻⁻6 तक लर्न कर लो कि pH 6 होता है. अगर उसके आगे और कोई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें 10⁻⁻7 है, 10⁻⁸ है या 10⁻⁹ है, it will still be less than 7. And I will pick this topic again in the next class. Okay? Let's see another question. If the pH of the solution is 2, what is the H plus concentration in mole per liter? अब तो देखो, this is a very easy question for you guys. अगर मैंने बताया आपको कि H plus का concentration 10⁻⁻2 है, तो 2 मोलर है. 10⁻⁻3 मोलर है, तो pH कितना है? 3 है. 10⁻⁻4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो pH 4 है. इफ दे आर सेइंग दैट द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, इसका मतलब क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन इज हाउ मच? इट इज 10⁻⁻2. I hope it's clear. If they say that the pH of the solution is 5, then that means the H plus concentration is how much? It's 10⁻⁻5 molars. Okay.
So in today's lecture, what did we see? We see the self ionization of water. First of all कि वो H plus और NOH माइनस देगा. हमने ये देखा कि Kw का वैल्यू कितना होता है, 10 to the power minus 14 होता है. pH जो होता है it is nothing but the minus log of this H plus concentration. POH is minus log of this hydroxide ion concentration. The pH plus POH value is actually 14 at 25 degrees Celsius. And ये जो pKa plus pKb है ये कितना है, 14 है. नेक्स्ट क्लास में, अब इस क्लास में मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट था कि यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दीज लॉग वैल्यूज एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस H2SO4, HCl, NaOH, इनकी एसिडिटी, इनकी pH कैसे निकालने हैं. सो इफ दिस मच इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव दिस thumbs up and subscribe to the channel, because in the next class we will do the most important topics related to this, which is common ion effect. मतलब टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और क्लास में हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे और बफर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Before going, I have a question for you. If the H plus concentration of a solution is 10 to the power minus 5 molar, मोलर या मोल पर लीटर एक ही होता है, ठीक है. अगर 10 to the power minus 5 molar is the concentration, what is the pH of this solution? ठीक है. You have 4 options. आप बताओ कैलकुलेट करके, जो हमने आज किया उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ, एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू सून. Thank you so much.